पृथ्वी से गुरु, और अंतिम यात्रा कहाँ समाप्त होगी? सतलोक में। तो कौन हुआ फिर गुरु? कौन हुए सतगुरु रामपाल जी? परमात्मा के पाने के लिए सबसे पहले गुरु हो, गुरु भी पूरा हो। अधूरे गुरु तो कभी बात नहीं बने, क्योंकि गुरु हमारा शुरू से लेकर स्टार्ट से और अंतिम हमारी जो यात्रा इस भक्ति की होगी तब तक गुरु साथ रहेगा, और गुरु के बिना हम पार नहीं हो सकते। गुरु और परमात्मा एक ही जानना पड़ेगा हमने। कबीर साहब कहते हैं कि पर्वत पर्वत में फिरा कारण अपने राम, वो राम से ही खेले उन सारे सब काम। परमात्मा की तलाश में कहीं तीर्थों पर गए, कहीं पर्वतों पर गए, कहीं वन में घूमे, लेकिन ये परमात्मा की प्यारी आत्माएं, इनको भगवान कहूं या संत कहूं, यदि संत है तो वो ईश्वर है। संत जो है वो ईश्वर होता है। यदि संत है तो वो ईश्वर है, यानी वो भगवान है। अगर कोई असल में संत है तो हमारे गुरुदेव असल में संत है या नहीं है? आप सब कहोगे हाँ, हमारे गुरु जी के अलावा तो दूसरा कोई संत है ही नहीं धरती पर। तो गुरुदेव कह रहे हैं यदि कोई संत है तो फिर वो ईश्वर ही है, वो भगवान ही है फिर। इन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। जैसे गरीबदास जी थे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? जैसे भगवान कबीर जी आए थे वो संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। इसी प्रकार वर्तमान में कबीर भगवान धरती पर प्रकट हैं, संत बने हुए हैं, संत रामपाल, और हैं भगवान ही। संत जो है वो ईश्वर होता है, लेकिन संत के गुण ईश्वर के तुल्य होते हैं। जैसे भगवान कबीर साहब आए थे वो स्वयं संत बने हुए थे, लेकिन थे परमात्मा ही। गरीबदास जी थे वो ईश्वर थे पर संत थे। कृष्ण जी थे वो ईश्वर थे, तीन लोक के मालिक थे पर संत थे। संतों के लक्षण कुछ भिन्न होते हैं। तो जब संत ऐसा मिल जाता है तो उसको परमात्मा के तुल्य मानकर फिर उसके हर वचन को, उसकी हर आदेश का पालन करते हुए अपना जीवन सफल बनाना होता है।